हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 टेबल एंड शेयर स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे का स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ चिल्ड्रंस एंड देयर ग्रैंडफादर टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। वीडियो में मैंने हर एक क्वेश्चन के आंसर को दिया हुआ है, जहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके उस आंसर को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। राशि, सीमा, मृदुल, रोहित एंड लोकेश आस्क्ड देयर ग्रैंडफादर टू गिव देम मनी फॉर द फेयर। मतलब इन बच्चों ने अपने ग्रैंडफादर से, अपने दादाजी से पैसे मांगे। तो ग्रैंडफादर क्या कह रहे हैं? आई हैव 70 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मेरी जेब में 70 रुपीज़ हैं। टेल मी हाउ टू शेयर मनी इक्वली अमंग ऑल ऑफ यू। इफ़ यू आर राइट यू गेट दिस मनी। उन्होंने बोला कि बताओ मैं तुम लोगों में इस मनी को कैसे डिवाइड करूं। अगर तुम लोगों ने सही आंसर दिया तो फिर ये मैं जो भी रुपए मेरे पास है मैं तुम्हें दे दूंगा। अब वन मेथड बताया हुआ है। राशि एंड सीमा थॉट फॉर अ वाइल एंड सैड वी नो हाउ टू डू 70 डिवाइड बाई 5। अब राशि और सीमा ने सोचा कुछ और उसके बाद बताया कि मैं बता सकती हूँ कि कैसे हम इस अमाउंट को डिवाइड कर सकते हैं 5 लोगों में। तो उसने कैसे डिवाइड किया? फर्स्ट आई गेव ₹10 टू ईच वन ऑफ अस। पहले तो 10 रुपये मैं सबको दूंगी, हम सब में 10-10 रुपये बांटूंगी। उसके बाद सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 into 10, मतलब कि 50 रुपीज़ उसने बांट दिए टोटल। देखो यहाँ पर 5 बच्चे हैं इसलिए मल्टीप्लाई बाई 5 किया गया है। ठीक है, उसके बाद 20 रुपीज़ आर स्टिल लेफ्ट। अभी 20 रुपये फिर भी बच गए। तो आगे क्या? आगे वो बोल रही है, मतलब राशि ने आगे कंप्लीट किया कि आई गिव 4 रुपीज़ मोर टू ईच। अब मैं 4-4 रुपये और सबको दे दूँगी। सो आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 20 रुपीज़। तो इस तरीके से मैंने 20 रुपीज़ जो थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। नाउ नथिंग इज़ लेफ्ट। अब इस तरीके से कुछ भी नहीं बचा एंड ऑल द मनी इज़ डिवाइडेड इक्वली। और जो जितना भी पैसा था वो सब में इक्वली डिवाइड हो गया। तो अगर 10 + 4 करोगे तो कितना होता है? 14 रुपीज़ होता है ना। आगे अनदर मेथड, ये तो पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड क्या है? मृदुल एंड लोकेश आर ट्राइंग 70 डिवाइड बाई 5 इन अ डिफरेंट वे। लोकेश और मृदुल ने एक अनदर तरीके से इस रुपए को बांटा। कैसे? लोकेश ने बोला फर्स्ट आई गिव 5 टू ईच, मतलब कि पहले वो सबको 5-5 रुपये देगा। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड 5 into 5 इक्वल्स टू 25 रुपीज़। मतलब अगर हम 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 25। अब यहाँ आप सोच रहे होगे कि 5 into 5 क्यों किया? 5 इसलिए मतलब कि 5-5 रुपीज़ उसने दिए। और कितने बच्चों को दिए थे? 5 ही तो बच्चे थे टोटल। तो उन्होंने 5 बच्चों को 5-5 रुपये दिए। तो कितने टोटल दिए ये पता लगाने के लिए उन्होंने 5 into 5 कर दिया। तो दैट मीन्स निकल के आया 25। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होता है? 25 होता है। तो इसका मतलब उन्होंने 70 में से 25 रुपीज़ जो थे वो आपस में अभी बांट लिए। नेक्स्ट आगे क्या किया? आई गेव ₹6 मोर टू एवरीवन। मतलब उन्होंने अब 6-6 रुपये और सबको दिए। तो कितने हो जाएंगे? 30 रुपीज़ हो जाएंगे, क्योंकि 6 into 5 कितना होता है? 30 होता है ना। अब यहाँ पे ये 6 रुपये जो सबको दिए जा रहे हैं और 5 का मतलब कि 5 लोगों में बांटे गए। नेक्स्ट अब 30 रुपये भी बच गए। नाउ आई एम लेफ्ट विद। अब आप बताओ वो कितने रुपए उनके पास बच गए होंगे। तो देखो पहले उन्होंने दिए थे 25, तो 25 और बाद में जब 6-6 रुपये और बांटे तो कितने हो गए थे? 30। तो इसको प्लस करके देख लो कितना हो जाएगा? 5 3 2 5। दैट मीन्स उनके पास थे 70 रुपीज़। अब 70 में से 55 वो बांट चुके हैं। तो इसको माइनस कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि कितने रुपए बच गए। तो यहाँ 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पर 6 हो गया, 6 में से 5 गया 1। तो इसका मतलब अभी उनके पास 15 रुपीज़ बचे हुए हैं। अब आगे देखते हैं। हाउ विल लोकेश डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट ऑफ द मनी, कंप्लीट इट। सो ईच चाइल्ड गेट 5 + 6 + डैश इक्वल्स टू डैश रुपीज़। मतलब आपको बताना है कि अब लोकेश कैसे जो रेस्ट अमाउंट बचा है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया
कि उसने कैसे किया। अब आगे जो मनी बचा हुआ है उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, जो ये वाली डिवीज़न है, ये वाली जो कैलकुलेशन है उसको आगे करते हैं। तो 30 तक तो देखो यहाँ तक सॉल्व हो रखा है, इसके आगे का करते हैं। अब अगर आप 5 में से 0 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 ही बचेगा। उसके बाद 4 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 1। दैट मीन्स 15 रुपीज़ अभी लेफ्ट है। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 5 के टेबल में 15 कब आता है, 5 3 ज़ा 15, तो 15 माइनस कर दिया, 0 हो गया। तो अब क्या करेगा वो, 3 रुपीज़ और वो सबको देगा। तो टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा, आप ये प्लस करके बताइए। 5 + 6 + 3 कितना हो जाएगा, 6 + 3 9 और 9 + 5 14। तो 14 रुपीज़ वो हर एक को देगा। ओके, अब यहाँ पर ये आंट क्या बोल रही है, चेक योर आंसर, अपना आंसर चेक कीजिए। मल्टीप्लाई योर आंसर बाय 5 एंड सी इफ़ यू गेट 70। हाँ, आपको क्या करना है, हमारा जो आंसर निकल के आया उसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या टोटल 70 हो रहा है। इफ़ योर आंसर इज़ योर आंसर करेक्ट, क्या आपका आंसर करेक्ट है। तो देखो हमारा 14 निकल गया है। तो अब हम 14 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 0 इधर आया तो इधर आया, 5 1 ज़ा 5 और 5 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया, 77। तो आंसर क्या है हमारा, 70 आ गया। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या था, येस, हमारा आंसर करेक्ट था। ठीक है, 70 रुपीज़ को तो हमें 5 लोगों में डिवाइड करना था, तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। लोकेश ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ओके, आगे देखते हैं। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो अभी हमने सॉल्व किया था। आगे देखते हैं, योर मेथड। नाउ यूज़ योर ओन मेथड टू डिवाइड 70 इक्वली अमंग 5 पीपल। इफ़ यू वांट you can start by giving ₹2 to each और you can even start with ₹11 to each। अब इसमें बोला गया है, अब आप अपने तरीके से अपने मेथड के हिसाब से जो 5 पीपल हैं उनमें 70 रुपीज़ को डिवाइड करो। अब चाहो तो आप 2 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप 11 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो फिर पहले 2 से बोला है तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 70 को डिवाइड बाई करेंगे 5। तो स्टार्ट करते हैं, 5 2 सा 10, 10 कर दिया तो इधर क्या बचेगा, 60। अब फिर से हम क्या करेंगे, प्लस 5 2 सा फिर से 10 हो जाएगा, 5 2 सा 10 तो होता है। अब यहाँ क्या बचेगा, माइनस करने पर 50। फिर से करेंगे 5 2 सा, हम तब तक करेंगे जब तक हमारा आंसर एंड में 0 ना आ जाए। तो फिर से करते हैं, अब 5 2 सा 10 हो गया, 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 40। फिर से करेंगे 5 2 सा, तो फिर से 10 माइनस किया, हो गया 30। अगेन 5 2 सा, अब यहाँ फिर से माइनस किया, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देती हूँ। तो माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 20। फिर से करेंगे 5 2 सा, तो क्या हो जाएगा 10, यहाँ पर आ गया फिर से 10। उसके बाद फिर से 5 2 सा करेंगे, फिर से 10 आएगा और हमारा माइनस करके आंसर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि 10 में से 10 माइनस किया तो कितना हुआ, 0। तो हमारे पास कितने 2s है, हमारे पास इतने सारे हैं। अब अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 और 12 + 2 14। तो आंसर कितना आ गया, 14। तो हम हर एक को, मतलब 5 बच्चे थे और पाँचों को हम लोग क्या करेंगे, 14 रुपीज़ दे देंगे। ठीक है, और जब हम इन सबको अमाउंट को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल 70 ही आएगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था कि 2 रुपीज़ करके सबको बांटते जाओ और फिर देखो किसके पास कितना अमाउंट पहुंचा। और दूसरा इन्होंने बोला है कि आप 11 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो 11 से स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम डिवाइड करेंगे 70 को 5 से, क्योंकि हम 5 पीपल्स में डिवाइड कर रहे हैं 70 रुपीज़, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब 5 में 11 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देखो 11 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, तो 55 आया। हमने 55 माइनस कर दिए तो यहाँ पर 0 है, बोरो करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ क्या बचेगा, 6 तो बचेगा। तो 6 में से 5 गया तो क्या हो गया, 1 बचा। अब क्या करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 0 हो गया, क्योंकि 5 के टेबल में 3 ज़ा 5 3 ज़ा ही तो 15 आता है ना, तो वही कर दिया। अब ये 0 हो गया तो दैट मीन्स 11 और 3 को प्लस किया कितना हुआ, 14। तो फिर से वही आंसर आया कि हर एक को 14 रुपीज़ अगर हम देंगे तो सबके पास इक्वल अमाउंट में 70 रुपीज़ बच जाएंगे। ठीक है, कैन यू स्टार्ट विद 15 टू ईच, क्या आपने 15 से स्टार्ट किया। वी कैन नॉट स्टार्ट विथ डिस्ट्रीब्यूटिंग विथ ₹15।
हम लोग 15 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 15 से स्टार्ट करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सो ये एक तरीका है, इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ट्राई डूइंग दिस, आपको क्या करना है, सिंपली इन वाले क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चंस करके दिखाती हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये वाला करते हैं, हम 5 से 65 को डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले 5 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता, लेकिन 5 वन ज़ा 5 होता है। तो एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, दोबारा देखते हैं। 5 से हमने 65 को डिवाइड किया, 5 के टेबल में 6 आता है, नहीं आता। तो अब हम 5 का टेबल ऐसे पढ़ेंगे कि जो नंबर हो वो 5 के टेबल में आता हो और वो 6 से तो छोटा हो, लेकिन 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें माइनस करना होता है। तो अगर हम 6 से कोई बड़ा नंबर इसके नीचे लिख देंगे तो हम माइनस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम 5 टू ज़ा 10 है, जो कि 6 से बड़ा नंबर है। तो 5 वन ज़ा क्या होता है, 5। तो हम 5 वन ज़ा 5 लेंगे, 5 वन ज़ा 5, यहाँ पर 5 लिखा, माइनस किया, 1 बचा। अब ये वाला नंबर जो 5 है वो नीचे लेकर आएंगे। 5 के टेबल में 3 कब आता है, 5 3 ज़ा 15, तो कर दिया यहाँ पर 5 3 ज़ा 15, आंसर क्या हो गया, 30। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। पिछली क्लासेस में आपने डिवाइड करना सीखा होगा, तो आप लोगों को आता होगा। फ़िलहाल मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 84, ये वाला, अब इसको पहले तो हम इस तरीके से लिखेंगे, 84 को डिवाइड बाई करेंगे हम 2 से। 2 के टेबल में 4 आता है, यस आता है, 2 4 ज़ा 8, 8 किया, 8 में से 8 माइनस किया, 0। अब हम ये वाला 4 नीचे लिखेंगे, 2 के टेबल में 4 आता है, यस, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 माइनस किया, 0 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 42। इसी तरीके से हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 से 69 को डिवाइड कीजिए आप लोग, 3 2 ज़ा 6, 0 हो गया। फिर 9 को नीचे लिखा, 3 3 ज़ा 9, माइनस किया, 0 हो गया। तो आंसर कितना आ गया, 23। ओके, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको बता दिए 2-3, अब आप आगे ट्राई करना। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर है। ये जो अभी हमने क्वेश्चन 70 रुपीज़ में डिवाइड किया था अपने तरीके से, वो है, और उसके आगे ये डिवाइड करने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया है। इसके अलावा आप खुद से करो और यहाँ से चेक भी कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही तरीके हैं, आप आराम से कर सकते हो। इसमें यहाँ पर मैंने इस तरीके से बताया है कि जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखता है, इसमें क्या करा हमने, 4 वन ज़ा 4 कर दिया। ठीक है, तो 472 में से 4 को माइनस किया तो क्या हो गया, 32 हो गया। उसके बाद 4 8 ज़ा 32, 32 माइनस किया 32 में से, तो क्या हो गया, आंसर 0 हो गया। ठीक है, सो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, आप आराम से चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीरा मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट, शी मेक्स पैकेट्स ऑफ 6, हाउ मैनी पैकेट्स विल शी मेक। मीरा ने 204 कैंडल्स मार्केट में बेचने के लिए बनाई है, और उसने क्या क्या पैकेट बनाए हैं। तो एक पैकेट में उसने 6 कैंडल्स को डाला है। तो अब आप बताओ कि वो 206 कैंडल्स से ऐसे कितने और पैकेट बना सकती है। उसके साथ आगे पूछा गया, इफ़ शी पैक देम इन पैकेट्स ऑफ 12 देन हाउ मैनी पैकेट्स विल शी मेक। और अब अगर उसने एक पैकेट में 12 कैंडल्स बना रख दी, तो अब आप बताओ कितने पैकेट्स वो बना सकती है। तो सबसे पहले तो हम 6 कैंडल वाले पैकेट की काउंटिंग देखते हैं कि कितने निकल के आते हैं। तो टोटल कैंडल्स कितनी है, 204, और एक पैकेट में वो डाल रही है 6 कैंडल। तो कितने पैकेट बनेंगे ये पता करने के लिए हम 204 को 6 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। अब 6 के टेबल में 20 आता है, नहीं आता है, लेकिन 6 3 ज़ा कितने होते हैं, 18, और 6 4 ज़ा कितने होते हैं, 24। तो 24 तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, हम माइनस ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम करेंगे 6 3 ज़ा 18। अब 20 में से 18 को हमने माइनस किया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। अब ये वाला 4 हम नीचे लिखेंगे। अब 6 4 ज़ा कितने होते हैं, 24। अभी देखा था हमने, माइनस करो 0। सो दैट मीन्स 34 पैकेट्स वो बना लेगी। ठीक है, अगर एक पैकेट में वो 6 कैंडल पैक कर रही है तो 34 पैकेट्स बन जाएंगे। अब आगे क्या है कि अब वो पैकेट में 12 कैंडल डाल रही है। ठीक है, तो हम बताएंगे कि कितने पैकेट्स वो बना सकती है, मतलब इसमें पूछा गया है। तो अब हम क्या करें, 204 को 12 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 12 के टेबल में 204 आता है, नहीं आता है।
12 टू सा कितने हो जाएगा, 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 12 वन सा करेंगे, ठीक है। तो 20 में से 12 को माइनस किया, कितना बचेगा 8। अब ये वाला 4 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। अब 12 के टेबल में 84 आता है, यस 12 7 ज़ा 84, माइनस किया, यहाँ 0 बच गया, तो आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स अगर वो एक पैकेट में 20 कैंडल्स डालेगी, सॉरी 12 कैंडल्स डालेगी, तो कितने पैकेट बनेंगे, 17 पैकेट्स बन जाएंगे। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आगे आपको मिलेगा जहाँ से आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन स्पोर्ट्स डे 161 चिल्ड्रन आर इन द स्कूल प्ले ग्राउंड। स्पोर्ट्स डे था जहाँ पर 161 चिल्ड्रन इस स्कूल के ग्राउंड में थे। दे आर स्टैंडिंग इन 7 इक्वल रो, और वो लोग 7 इक्वल रो में खड़े हुए थे। हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन ईच रो। अब आप बताइए कि एक रो में कितने चिल्ड्रन थे। हमें दो चीज़ें गिवन है, पहली कि टोटल चिल्ड्रन कितने थे, दूसरी कि टोटल रोज़ कितनी थी। अब एक रो में कितना चिल्ड्रन है ये निकालना बहुत ईजी है। कैसे, हम 161 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा। तो करते हैं डिवाइड, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 6 में से 2 को माइनस किया, 2 बचेगा और ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21। तो कितने होंगे एक रो में बच्चे, 23 होंगे, एक रो में 23 बच्चे होंगे, ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कैंडल वाला, उसका आंसर ये है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स डे वाला क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को देख सकते हो और कॉपी कर सकते हो। अब ये श्रुति की दादी है जो उसको बोल रही है कि ये श्रुति है और ये उसकी दादी है जो उनको बोल रही हैं कि इस पिक्चर को देखो और क्वेश्चन बनाओ। सो उसने कौन से क्वेश्चंस बनाए, देयर आर 3 crates, each crates have 24 bottle on 8 in 8। माई क्वेश्चन, हाउ मैनी बोटल्स आर देयर इन ऑल। मतलब उसने इन सारी क्रेट्स को देखकर क्वेश्चन बना दिया कि बताओ कि इन सारी क्रेट्स में कितनी बॉटल्स हैं। ना यू लुक एट द अदर पिक्चर एंड मेक क्वेश्चन लाइक श्रुति। अब आपको दूसरी इमेज को देखना है और बिल्कुल श्रुति की तरह ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। देखते हैं, अब ये रही इमेज, ठीक है। सो देयर आर 8 पैकेट्स ऑफ राखी। यहाँ पर राखी के 8 पैकेट्स हैं। ईच पैकेट्स हैज़ 6 राखीज इन इट। हर एक पैकेट में 6 राखी हैं। तो आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो, आप क्वेश्चन लिख सकते हो, हाउ मैनी राखीज आर देयर इन ऑल पैकेट्स। हाउ मैनी राखीज आर देयर इन ईच पैकेट्स, ठीक है। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का आंसर आगे मिल जाएगा। सो आप लोग ये मत सोचना कि मैम ने पता नहीं क्या लिखा है तो समझ ही नहीं आ रहा, ठीक है। सो मैं बस ये ऐसे ही लिख दिया, आप लोग अभी बस समझिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, देयर आर 10 पैकेट्स ऑफ शुगर। ये 10 पैकेट्स हैं शुगर के। सो सौरभ पेड 110 रुपीज़ फॉर ऑल द पैकेट। अब सौरभ ने इन पैकेट्स के लिए 110 रुपीज़ पे कर दिया। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, तो आप यहाँ क्या बना सकते हो, आप पूछ सकते हो कि हाउ मैनी अमाउंट डज सौरभ पे फॉर 1 पैकेट ऑफ शुगर। मतलब यहाँ पर टोटल अमाउंट बताया गया है कि 10 पैकेट्स के लिए सौरभ ने 110 रुपीज़ दे दिए। तो अब आप ये क्वेश्चन बना सकते हो ना कि फिर उसने एक पैकेट के लिए कितना पैसा दिया, कितने रुपये दिए, ठीक है। आगे थर्ड इमेज में क्या है, दे आर 35 स्टूडेंट्स इन 7 रोज़। यहाँ पर 35 स्टूडेंट्स है 7 रोज़ में। सो ईच रो हैज़ सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, और हर एक रो में सेम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या क्वेश्चन बना सकते हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रो। मतलब हर एक रो में कितनी स्टूडेंट्स हैं वो बताइए। फोर्थ इमेज में क्या पूछा है, हरी, सीमा, चिंकू एंड लक्ष्मी आर गोइंग टू गुवाहाटी। ये जो बच्चे हैं वो लोग गुवाहाटी जा रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 रेल टिकट इज 62। तो एक पर्सन की जो रेल टिकट की कॉस्ट है वो कितनी है, 62 रुपीज़। तो ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में पूछ सकते हो कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द रेल टिकट ऑफ ऑल द 4। मतलब चारों लोगों की जो रेल टिकट का किराया था या रेल टिकट का जो खर्चा था, जो पैसे थे, अमाउंट था, कॉस्ट थी, वो क्या थी। आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इमेज देखते हैं। 1 मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹20। मतलब 1 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ है। तो लाल बिआग ने सम क्लॉथ जब ख़रीदा तो उसने 104 रुपीज़ पे कर दिए। तो आप यहाँ पर क्या क्वेश्चन बना सकते हो, आप बोल सकते हो कि हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ डिड लाल बिआग बाय इन टोटल। मतलब अब जो लाल बिआग था, लाल बिआग, आई डोंट नो क्या अजीब सा नाम है यहाँ पर,
अगर मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ देन आई एम सॉरी। सो अब आप यहाँ पे पूछ सकते हो ना कि उसने कितने टोटल कितना ख़रीदा, है ना। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लोथ डिड लाल ब्याग बाय इन टोटल। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हो। अब ये आंट क्या कह रही है, ऑल्सो गेस द आंसर। हाँ, इसके आंसर भी आप गेस कर सकते हो। तो वो तो खैर एक एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया। तो ये किस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो ये मैंने यहाँ पर बताए हुए हैं, आप यहाँ से भी एक बार देख लेना, कॉपी कर लेना। ओके, इसी के साथ हमारे चैप्टर फिनिश हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा, देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।